जाता है कि संसार के समस्त व्रत उपवासों का राजा होता है एकादशी। आप संसार के चाहे सारे व्रत कर लो, जितने भी तिथियों में जो भी व्रत आते हैं उनको आप चाहे कर लीजिए, चाहे एक एकादशी कर लीजिए, आपको उतना ही पुण्य फल मिलता है। एकादशी करना अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति, गोलोक की प्राप्ति। और गोलोक की प्राप्ति कौन नहीं चाहेगा महाराज, ब्रिज की प्राप्ति कौन नहीं चाहेगा। वृंदावन जाना चाहते हो ना, जाना चाहते हो? कौन कौन जाना चाहता है? बाकी पीछे वालों की दुश्मनी है, हमारे कन्हैया आते गाँव को कछू हर लियो कन्हैया ने कहा महाराज, जो तो देने वाले हैं, फिर इनके पास कौन नहीं जाना चाहेगा, सबरे जाना चाहेंगे ना। तो एकादशी अर्थात जिसको व्रज चाहिए, जिसको गोलोक चाहिए। गोलोक क्या है, ब्रिज क्या है महाराज, धरा धाम में ब्रिज का वास मिल जाए, ब्रिज में आपको एक बार जाने का सौभाग्य मिल जाए तो समझ लेना गोलोक पहुंच गए। क्योंकि ब्रिज 84 कोस में जो ब्रिज की परिक्रमा है, ब्रिज 84 कोस का जो क्षेत्र है वो भगवान के गोलोक धाम से आया है। इसलिए मान्यता है कि आप चाहे ब्रिज का वास कर लीजिए, ब्रिज में रह लीजिए, ब्रिज के दर्शन कर लीजिए या समस्त तीर्थों के कर लीजिए, पुण्य फल एक ही होता है। उसी प्रकार समस्त व्रतों को कर लो आप, चाहे एक एकादशी को कर लो। एकादशी इसलिए हम मनाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इंद्रियां मनुष्य के पास कितनी है, 10 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 से हम कर्म करते हैं और 5 से हम ज्ञान प्राप्त करते, विवेक प्राप्त करते हैं महाराज, उनके माध्यम से ही हम कर्म करते हैं। इसलिए माना जाता है कि इंद्रियां हमारी 10 हैं। और एकादशी अर्थात कितना हुआ, मैथ पढ़े हो, कितना होता है एकादशी, कितना होता है, 11, इंग्लिश में जान जाओगे, 11 होता है और हिंदी में 11 बोलते हैं महाराज। तो जो एकादशी होता है वो क्या है, बोले इंद्रियां 10 और 1 बच गया महाराज। तो 1 कौन बच गया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्याय में कहा कि रसो नाम समूहो एका। इसलिए कहा जाता है कि एकांत का सेवन करिए। एक कौन, बोले एक ईश्वर, और अंत अर्थात समस्त इंद्रियों का जिसमें अंत हो जाए वही है एकांत। और एकादशी वही है महाराज कि जिस दिन हम निराहार रह करके और सिर्फ ईश्वर की आराधना करें, पूजन करें। और जीवन में हमें हर समय नहीं मिलता, लेकिन महीने में यदि 2 बार आपने एकादशी कर ली तो अपनी समस्त इंद्रियों को संसार से हटा करके और ईश्वर में डुबा देने के दिन को ही एकादशी माना जाता है। इसलिए जीवन में आप कुछ अपनाइए या नहीं अपनाइए, लेकिन एकादशी व्रत अवश्य करिए। इस दिन यदि संभव हो तो ऐसा नहीं लिखा है कि आप बिना जल के रहिए, बिना जलपान के रहिए महाराज। तो पान नहीं करना है, आपको भोजन नहीं करना है, सिर्फ चावल का त्याग करना है, अन्न का त्याग करना है। अन्न का त्याग क्यों करना है, माना जाता है कि आज के दिन ही ऋषि मेधा हुए, मेधा ऋषि पर आज के दिन ही माँ भगवती क्रोधित हो गई थी। और माँ भगवती के क्रोध से बचने के लिए ऋषि मेधा इस भूमि में समाहित हो गए थे। और इसी दिन ये समाहित हुए और इसी दिन महाराज इनके ही शरीर से माना जाता है कि अन्न की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए यदि आज के दिन आप अन्न पान करते हैं, कोई भी अन्न का सेवन करते हैं आप, तो माना जाता है कि ऋषि के रक्त और मांस का सेवन करने का आपको पाप लगता है। इसलिए इस पाप से बचिए और महीने में सिर्फ 2 बार निराहार रह लोगे। उपवास का अर्थ क्या होता है, बोले इस दिन सिर्फ संसार से इन इंद्रियों को हटाइए और सिर्फ ईश्वर को 1 दिन का समय दीजिए महाराज। सिर्फ महीने में 2 बार भगवान आपसे समय मांग रहे हैं। एकादशी को व्रत करिए, उपवास करिए। उपवास का अर्थ होता है उप अर्थात समीप और वास अर्थात बैठना, कुछ क्षण के लिए भगवान के पास बैठ करके उनसे भी ध्यान लगा करके बात करना। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, एक है ध्यान, एक है प्रार्थना। अब जब हम ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है, ध्यान में
ईश्वर हमारी सुनता। ध्यान में हम ईश्वर की सुनते हैं और प्रार्थना में ईश्वर हमारी सुनता है महाराज। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी सुनते हैं और जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम ईश्वर को जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए संभव ना हो तो सिर्फ 2 एकादशी करिए और करने का नियम भी बता देते हैं। आवश्यक नहीं है कि आप निराहार रहिए, आप जल का भी पान मत करिए, ऐसा नहीं है। हाँ, बस ये नियम बनाना है कि थोड़ा बहुत पूरे दिन कुछ भी सेवन मत करिए। यदि नहीं रह सकते हैं तो जल ले लीजिए, चाय ले लीजिए महाराज, क्योंकि कलयुग में चाय ही चला है, बोले ना, द्वापर में दूध दही और त्रेता में घी और कलयुग में चाय चला फूंक फूंक भी। तो चाय तो चला ही है, तो यदि ज़्यादा नहीं रह सकते हो, समस्या है, तो चाय पी लो, जल का पान कर लो, लेकिन अन्न का इस दिन परित्याग करने का प्रयास करिए। यदि आप वृद्ध हैं, आप असमर्थ हैं, आप सक्षम नहीं, आप बीमार हैं, तो आप फल ले सकते हैं, फल का आप सेवन कर लीजिए। फल का पान करने से आपको दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। जो ज़्यादा ही असमर्थ हैं, डॉक्टर ने मना किया कि बिल्कुल भूखे नहीं रहना है, तो आप रोटी पान कर लीजिए महाराज, उसमें भी पाप नहीं। सिर्फ अन्न चावल का आप एक नियम लीजिए कि एकादशी को पान नहीं करना। बाकी जो समर्थवान हैं, जिनके अंदर योग्यता सामर्थ्यता है कि हम एक दिन तो भगवान के लिए व्रत रह सकते हैं ना, भगवान के लिए नहीं रहना है महाराज, अपने कल्याण के लिए रहना है। ये तो कह देने की बातें होती कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। तो इसलिए अपने कल्याण के लिए क्या करना है, एक दिन आप नियम लीजिए एकादशी का महाराज। और एकादशी का यदि आपने नियम ले लिया, आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपकी बुद्धि में बदलाव आएगा, आपके भाव में बदलाव आएगा और धीरे धीरे जो इंद्रियां हैं वो ईश्वर की ओर लगेंगी। क्योंकि संसार में हम इतना रम गए हैं, इन इंद्रियों को हमने संसार में इतना डुबा लिया कि ईश्वर के पास जाने